हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का नवा दिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 नीचे 2 होगा तो 2 से हम 440 को काट देंगे, आ जाएगा 220। ठीक है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब 4 से हम 24 काट देंगे, 4 भी 4 से हम 24, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 15% ऑफ 450। ठीक है, तो 15% क्या करेंगे, 5 तियाँ, और जब 5 से काटते नीचे 20 आता है, तो 20 है तो 20 का 0 मतलब 20 की 0 से 0 ये कट जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो लिख लेते हैं चलो। तो और 4 तियाँ 12 120, 4 तियाँ 12 120 और 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 3 5 1। अब नीचे बचा 2, ये वाला। ठीक है, इसकी सी गुणा करके 135 आ गया, और हम इसे 2 से नीचे कर लेंगे भाग, तो 2 से नीचे भाग करेंगे कितना आएगा, 2 6 12 और 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 67.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा 16% ऑफ 320, तो इसे हम 2 से काट देंगे 8, नीचे 2 से काटने में 50 आता है, काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब आते हैं 24 240, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 256। अब ये नीचे 5 से भाग कर दो इसको, 5 पंजे 25 और बचा 5 एकम 5 और फिर से 1 बचा, 5 दूनी 10, 51.2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा पॉइंट, और 7 1 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 118 हो गया। और 118 में ये 220 और 60 280 जोड़ दो, ये 280 जोड़ दो। अब ये 100 200 300 हो गया। अब 380 में ये 10 जोड़, 390 398 हो गया 0.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी था मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसे जोड़ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 700 300 1000 और 50 और 10 60 1060 और 8 8 16, यानी 1076 प्लस कितना हो गया, 93 की सीधा 2 से करो, अभी 0 को छोड़ दो। ठीक है, तो 9 दूनी 18 180 और 3 दूनी 186 और 0। ठीक है, और 41.66 की वैल्यू होती है 5/12। ठीक है, इसे याद कर लेना, 5/12, तो 12 12 चौक 48, 4 बार कट गया, 40 आ गया। और ये थी 5/12, तो ये 12 से 48 कट गया, बचा ऊपर 5, तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5/12, 12 से ये हमने काट दिया 48 और 5 से इसे गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आ जाएगा। माइनस 75 की वैल्यू, 75% की वैल्यू 3/4, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। ठीक है, यानी पूरी कैलकुलेशन माइंड में करके हमें ये लिखना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब हम इसे जोड़ लेते हैं, इसका 1000, इसका 1000, 2000, अब इसका 800 और ये 200, 3000, माइंड में रख लो 3000। यहाँ बचा कितना, 70 प्लस 6, यहाँ बचा 60, ये -9। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब कितने, 3000 हुआ ना ये, 3000 हो गया। अब ये 70 और ये 60 कितना हो गया, 6 6 12 1 13, 130, और 130 में ये जोड़ दो 6, 136 हो गया। अब 136 में से -9 36 में से -9 कर दो, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3127, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3127 लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं। देखिए देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, चलिए करते हैं फिर भी। ये दे रखा है 9/14, तो 14 चौक 56, 40 9 चौक 36, 360, 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, तो 8 8 64, यहाँ पे 1/8 होती है, 8 से 8 काटिए, 8 यहाँ पे आया, तो 8 आ गया आंसर हमारा। अब 16%, 16 को 2 से काट दो 8, नीचे जब 2 से काटते हैं नीचे 50 आता है, तो 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40। ठीक है, अभी आगे गुणा करने के लिए 73 गुणे 67, ये दोनों वैल्यू जोड़ के 10 तो हो रही है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, वरना वैसे ट्रिक से गुणा कर लेते। लेकिन एक चीज़ तो पता है ना, मैं 67 तियाँ 201 होता है। देखो
मैंने कल ही बताया था आपको 67 201 ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बार बार मतलब कैलकुलेशन में आते हैं। और 37 111 देखो आज आ गया, कल 37 का आया था, 67 का आ गया, तो इन्हें रट लेना आप, ठीक है। तो 67 201 होता है, तो हम क्या करेंगे 70 + 3 गुणे 67। 73 से करना हमें कठिन होगा, लेकिन 7 से और 3 से करने में तो आसानी होगी। 67 201 ये तो फट से हो गई सेकंडों में। प्लस 7 से कर लो इसकी, 6 7 42 420, 7 7 49, 9 4 5 6 4, 0 लगा दो यहाँ पे। अब 201 इसमें जोड़ दो, देखो कितना हुआ 91 हो जाएगा, और 6 से 4 8 9 1 ये हो जाएगा। होए अब यहाँ अगर हमें 67 201 नहीं पता होता हमें, तो क्या करते हैं, हमारी टाइम 4 5 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं हमें, ठीक है। तो कितना हो गया 4 8 9 1। अब कितना बचा इधर, ये तो हो गया x + 299, तो 299 इधर ले आओ, माइनस का 299 हो जाएगा बराबर x की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब 299 को फट से 200 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 300 दिख रहा है, तो माइंड में 300 अलग कर लो, 60 अलग कर लो। 300 में से 299 गया, 1 बचा, यानी यहाँ पे 61 बचेगा। 60 + 1 61, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 60 और 40 100 होता है, ठीक है। 100 याद रखो, 8 1 9 होता है। हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 9 आ गया, 100 आ गया, तो 9 को हम इसमें जोड़ देंगे 91 में, कितना हो जाएगा, पूरे 900 बन जाएगा, 4900। और 100 बचा है हमारे पास, तो ये इसमें जोड़ दें 5000 हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी थी फटाफट, ठीक है। आ गया, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अब 9 से हम 729 काटेंगे, 81 आएगा, क्योंकि 81 नंबर 729 होता है, ठीक है। ये भी एक अच्छी गुणा है, आती रहती है, इसे भी याद कर लेना। 81 नंबर 729 होता है, तो यहाँ पे काटेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो जो मैं ये जो कुछ गुणा बताता हूँ ना, जैसे अभी मैंने 67 गुणे 3 बताया 200 201, 37 गुणे 3 बताया 111, 81 निमा 729, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हें रट लो, हमें गुणा करने में टाइम ना लगे, ठीक है। 25% के लिए 1/4, 4 से काटेंगे तो ये 4 का 4 दूनी 8 12 आएगा। यहाँ पे 1/4, 4 से ये काट दो 12 आ जाएगा। 900 ये काट दो 81 आ जाएगा। प्लस 62.5 की वैल्यू होती है 5/8, तो 5/8 होती है, 8 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। प्लस 52 है, ये देखने में टफ लग रहा था लेकिन है नहीं, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, 50 50 100, 5 2 7, 80 10 90, 2 1 3 और 7 100, मतलब 2 1 3 और 7 10 और 90 100, यानी 200 हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई जोड़ना घटाना स्पीड से आता है बहुत तेज़, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे करते हैं। 66.66% की वैल्यू होती है 2/3, ठीक है। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22 हो जाएगा। अब 22 से गुणा करो 44 हो जाएगा, 44। 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, तो 1/16, 16 में 16, 16 32, 16 3 48, 30 आ जाएगा यहाँ पे। 87.5% की वैल्यू होती है 7/8, इससे याद कर लो, इसको 7 को उल्टा कर दो, ठीक है। 7/8 ऐसे याद कर लो, 7/8 होती है 8 चौक 8 8 चौक 32, सही था। अब 7 चौक 28, तो 280 हो जाएगा। अब कितना हुआ, 13 गुणे 20, तो 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये 30 इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 230, 200 200 400 लिख लो साइड में। अब 8 9 10 11 110, और 110 में 40 जोड़ दो 150, 150 में 4 जोड़ दो 154, यानी 154 और 400 554, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज क्वेश्चनों में परसेंटेज का यूज अच्छा खासा था, और बहुत से परसेंटेज ऐसे थे जो नए थे, उन्हें याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। और कुछ मल्टीपल थे, उन्हें भी रट लेना, ठीक है। जैसे 67 गुणे 3, 37 गुणे 3 और 81 निमा 729, ठीक है। ये सब रट लेना आप। इन सब चीज़ों को ना लिख लिया करो, एक जगह नोट कर लिया करो पेपर में, तो अच्छे से याद हो जाएंगे, बार बार रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।